से हमारे बीच रखी। दोस्तों, महिला शक्ति यहाँ पर बैठी है, भले ही संख्या कम हो, लेकिन इनकी उपस्थिति बहुत मायने रखती है। दोस्तों, एक छोटी सी कविता के 2 बंद मैं आपके बीच रखता हूँ, महिला शक्ति को समर्पित करता हूँ, सुनिएगा। किन बेटियों की मैं पैरवी कर रहा हूँ, सुनिएगा। कि जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे बढ़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां। कि जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे बढ़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां। वीर की शहादत पे हेलो। कि जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे बढ़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां। और कितने उदाहरण ढूंढ कर लाऊं, हर क्षेत्र शक्ति आजमाने लगी बेटियां। और वीर की शहादत पे अर्थी को कांधा देकर अब शमशान तक जाने लगी बेटियां। अब शमशान तक जाने लगी बेटियां। दोस्तों, विश्व का पहला ऐसा देश भारत बना जब राजस्थान में वीर बेटा लौटकर आया तो उसकी पत्नी ने उसके शव को कांधा दिया। तब पढ़ता हूँ कि किन बेटियों की इमारत कर रहा हूँ, सुनेगा। कि घर में बटा के हाथ रहती है माँ के साथ, पिता की समस्त बाधा हरती है बेटियां। पिता की समस्त बाधाएं हरती हैं बेटियां। बेटे हो दंड भले आपका दुखाए दिल, कष्ट सह के भी धैर्य धरती हैं बेटियां। और प्रश्न ये ज्वलनशील सबके लिए है आज, नित्य प्रतिकोख में क्यों मरती हैं बेटियां। नित्य प्रतिकोख में क्यों मरती हैं बेटियां। और दोस्तों, कुछ बेटियों के नाम मैं आपके बीच रखना चाहूंगा। कि ललिता, विशाखा, राधा रानी बेटी होती नहीं, यशोदा दुलारी नंद नंदन न चाहता कौन। अनुसुईया जैसी बेटी तपसाधिका न होती, पालने में ब्रह्मा विष्णु रुद्र को झुलाता कौन। जनता जनार्दन बताए एक बात आज, सावित्री ना होती सत्यवान को बचाता कौन। और इस 2 पंक्तियों में इस कविता की रचयिता का नाम पढ़ रहा हूँ जिसने ये कविता लिखी। तो आपकी जोरदार तालियां मेरे लिए ना सही, कम से कम इस कविता के लिए और उस कवित्री के लिए। कि नित्य प्रतिकोख में क्यों मरती हैं बेटियां। कि ललिता, विशाखा, राधा रानी बेटी होती नहीं, यशोदा दुलारी नंद नंदन न चाहता कौन। अनुसुईया जैसी बेटी तपसाधिका न होती, पालने में ब्रह्मा विष्णु रुद्र को झुलाता कौन। जनता जनार्दन बताए एक बात आज, सावित्री ना होती सत्यवान को बचाता कौन। सब कुछ होता, सब कुछ होता, पर एक बात जान लेना, अरे कविता ना होती तो ये कविता रचाता कौन। कविता ना होती तो ये कविता रचाता कौन। डॉक्टर, कविता तुम्हारी की ये कविता, एक बार जोरदार तालियां उनके लिए बता दीजिए। जय हिंद दोस्तों। साफ सुथरा, जिसका मन है मंदिर के आंगन सा साफ सुथरा, बोल ऐसे जैसे कोई बांसुरी बजाए, हे एक गीत गंगा, हे एक गीत यमुना, जिसे देखना हो संगम जरा तालियां बजाए। जिसे देखना हो संगम जरा तालियां बजाए। मैं गीत के लिए आवाज देता हूं मंच पर, वो कुछ गीत के माध्यम से, कुछ अपने वक्तव्य के माध्यम से अपनी बात हम तक पहुंचाएंगे। मिस्टर रमन अग्रवाल, एक बार जोरदार तालियां से बजाइए। और विशेष रूप से तालियां इसलिए बजाइए क्योंकि ये भविष्य के होने वाले हमारे ऐसा ही हो सकते हैं। तो एक बार जोरदार तालियां एक बार मिस्टर रमन भाई के लिए। बोलो भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद, धन्यवाद ललित। ना कोई दिक्कत, एडिटिंग सब हो जाती है आजकल। यहाँ सलमान खान आज हम यहाँ सभी 15 अगस्त के पावन पर्व पर सभी एकत्रित हुए हैं और हमें आज स्वतंत्र हुए 75 साल पूरे हो चुके हैं। मेरा आज का वक्तव्य है, आवाज आती है ना मेरी? मेरा जो आज का वक्तव्य भाषण मैंने तैयार किया है वह उसका शीर्षक है स्वतंत्रता क्या है। ठीक है,
इसे ध्यानपूर्वक सुनिए। मैं इस स्वतंत्रता इस पूरे भाषण में आपको 200 साल का इतिहास पूरा आपको रिमाइंडर कराने वाला हूँ, ठीक है। आपकी उपस्थिति मेरे भाषण को समय देगी। अगर आप जल्दी उठ जाएंगे तो मैं जल्दी पूरा कर दूंगा, नहीं तो उसे पूरा आपको ब्रीफ में लेके चलूंगा, है ना। 10-15 मिनट लग जाएंगे, है ना, ठीक है। सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बधाई, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हर साल हम स्वतंत्रता दिवस पे स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं या ट्यूशन जाते हैं, झंडे को नमन करते हैं और चले जाते हैं। क्या वास्तव में स्वतंत्रता यही है कि हम आए और झंडे को नमन करें, कुछ थोड़ा प्रोग्राम करें और चले जाएं? जिस स्वतंत्रता को पाने के लिए हमें 200 वर्षों से ज़्यादा का समय लग गया, क्या उसके मायने इतने ही हैं कि बस एक ही दिन के लिए हम झंडे को फहराएं और चले जाएं? तो इस 200 वर्षों के इतिहास को मैं आपको सामने रखता हूं, आप इसे ध्यानपूर्वक सुनें। इस 200 वर्षों में हमारे जो सैनिक थे, हमारे लोग थे, हमारे अपने थे, हमने इतना बलिदान देखा, काले पानी की सजा देखी, मात्र इस स्वतंत्रता शब्द के लिए तो देखा। काला पानी की सजा देखी, अंग्रेजों ने हमारे रक्त को खींच लिया, हमारे सिर काटकर चौराहे पर टांग दिया कि हमसे कोई स्वतंत्रता ना मांगे। इस स्वतंत्रता के लिए हमें काले पानी की सजा किसी को पता है? यहाँ पर आप उपस्थित हैं कि केवल नाम है। अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार में एक जगह है पोर्ट ब्लेयर, उसके बीच में, समुद्र के बीच में एक ऐसी सेलुलर जेल थी जिसमें कैदियों को रखा जाता था। केवल एक कैदी को एक जेल में रखा जाता और उन्हें इतनी यातनाएं दी जाती, गले में फंदा, हाथ पैर बांध दिए जाते थे और काम कराया जाता था उनसे खूब। वो जेल में भी नहीं भाग सकते थे, उस जेल से भागते कहाँ, चारों तरफ पानी था। ये ऐसी यातनाएं इस स्वतंत्रता के लिए हमारे पूर्वजों ने, हमारे अपने लोगों ने, हमारे बाप दादाओं ने काटी है। आज का दिन दोस्तों उन स्वतंत्रता सेनानियों को, उन देश प्रेमियों को याद करने का दिन है। अपनी भारत माता के प्रति जो उन्होंने लगाव दिखाया, शहीद हुए, अपने रक्त को न्यौछावर कर दिया, उस रक्त का मोल चुकाने का दिन है, उसे याद करने का दिन है, उसे नमन करने का दिन है। इन 200 वर्षों में, आज हमें इस 200 वर्षों में यदि इतिहास देखें हम, तो हमने 1857 की क्रांति देखी जिसमें लाखों लोगों को शहीद हो गए, लाखों लोग। कभी इतिहास पढ़ें तो आपको पता चलेगा। उसके बाद हमें छोटे छोटे आंदोलन दिखे, किसान आंदोलन, निम्न जातियों का आंदोलन, आदिवासियों का आंदोलन। वो आंदोलन किस लिए थे? एक स्वतंत्रता शब्द के लिए थे। उसके बाद हमने धर्म सुधार आंदोलन देखे, ब्रह्म समाज आई, आर्य समाज आया, विवेकानंद शिकागो पहुंच गए, एक स्वतंत्रता के लिए ही तो पहुंचे थे। क्या वास्तविक मायनों में हम स्वतंत्रता का अर्थ जान पाए हैं? आज से पहले जब मैं 18 साल में 2018 के दौरान तैयारी कर रहा था, तो मैं अपने जो टीचर्स थे, जो अच्छे लेवल के टीचर्स थे, उनसे पूछता था, सर स्वतंत्रता मतलब क्या है? हम लोग स्वतंत्रता पढ़ते हैं, उसका मतलब क्या है? क्या वास्तव